स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये हमारा 4th वीडियो जा रहा है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक हमने उसे इंक्लूड कर दिया है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड क्वेश्चन। देखते हैं जितना जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो के हम अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे बिना टाइम डिले करे। रिक्वेस्ट बस पूरी वीडियो में एक ही है कि शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और मैथ्स मिरेकल पर आपको आकर के तंबू गाड़ देनी है, झंडा गाड़ देना है। क्योंकि अगर आप मैथ्स मिरेकल पर आए हो तो जब तक आपको 80 आउट ऑफ 80 नंबर नहीं मिल जाते आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। बात कर रहे हैं मैथ्स मिरेकल 46 क्वेश्चन। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, then show that m square minus n square equal to 4 root under m into n। क्वेश्चन डबल टिक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। एम स्क्वायर कब होगा? जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, मतलब थ्रू आउट स्क्वायर करेंगे। और एन स्क्वायर कब होगा? जब एन स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे थोड़ी करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग देखो हमने लिखा है, स्क्वायरिंग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां पे माइनस मांग रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। फर्स्ट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो करो एम स्क्वायर करोगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एन स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बढ़ाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस होने की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 2 और 2 4 tan थीटा साइन थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फॉर्मूला ही होता है स्टूडेंट्स। और साइन थीटा तो है ही है, tan थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। देखो एक बात बताओ, 4 तो 4 ही है, 4 तो 4 ही है। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है? यही तो है, रूट अंडर एम इंटू एन। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब हम आरएचएस पकड़ेंगे। आरएचएस में क्या बोलता है? 4 रूट अंडर एम इंटू एन। देखो 4 रूट अंडर एम इंटू एन। एम की वैल्यू क्या है आपके पास? एम की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है तो आइए, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। फिर से देखो, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला वही है। आपके पास क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स। तो अब आप करोगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब साइन tan थीटा को साइन बाई कॉस, साइन थीटा है ये, एलसीएम ले लीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, कॉस नीचे में चला जाएगा। आराम आराम से देखेंगे, हड़बड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा स्टेप्स को बड़ा तरीके से देखेंगे। और मैथ्स मिरेकल है कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको सब कुछ सॉल्व करा देगा। आज सॉल्व करा देगा। देखो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और इस तरह से आपने देखा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर देंगे, और कॉमन करके रूट से बाहर कर देंगे। तो ये रूट ये अंदर चला जाएगा, बाहर में साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट के अंदर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा। तो साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये भी होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन से स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 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 स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, अब इसका देखो, इधर का जो एलएचएस आप लाए थे सॉल्व करके, इसका जो एलएचएस लाए थे आप, क्या लाए थे? 4 साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। और यहाँ पर भी आपको पास क्या आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। तो दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया? इक्वल हो गया, और यही आपका प्रूफ्ड हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा, सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। तो सिद्ध करना है आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x, या फिर इतना, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बस आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वहाँ से जब निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए देखते हैं, बात करते हैं 47। tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे? देखो चेक कर लो,
सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा की जगह पे आपके पास क्या है, एक्स प्लस 1/4x, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा -1 अपनी जगह पे। सेक थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया तो x प्लस 1/4x हो गया, और इसका स्क्वायर मांग रहा था तो हमने स्क्वायर दे दिया -1 अपने पॉइंट पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, चेक कर लो, -1 यहाँ पे है। ए स्क्वायर अपनी जगह पे 16x स्क्वायर अपने 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, और x कैंसिल हो गया तो 1/2 बच गया यहाँ पे -1। एलसीएम ले लिए स्टूडेंट्स, 1 में से हाफ चला जाएगा तो -हाफ बच जाएगा, और इस तरह से हमने छोड़ दिया। अब आप नीचे में देखो tan स्क्वायर एक्स इधर आ रहा है, ये कितना का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, तो x - 1/4x का होल स्क्वायर होता है, करके देखोगे इतना आएगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। यहां से जो स्क्वायर है इसको रूट फेंकोगे तो प्लस माइनस बन के जाएगा, और ये कर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस x - 1/4x हो जाएगा, है ना। स्क्वायर जब भी इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो आप उसको याद रखना कि वो प्लस माइनस अपने साथ लेके जाता है स्टूडेंट्स। हमारी चर्चा चल रही है और हम देख रहे हैं नाउ tan x की वैल्यू अगर हम प्लस लेते हैं तो क्या होता है, तो x प्लस 1/4x, और अगर हम माइनस लेंगे तो -x प्लस 1/4x हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस लेके देखते हैं इधर प्लस में, तो sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, हमने ये क्वेश्चन ले लिया, sec x प्लस 10x, तो sec x की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस 1/4x, चेक कर लो, sec x की वैल्यू x प्लस 1/4x। tan x की वैल्यू आप क्या लाए हो, x - 1/4x, x - 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, x और x कितना हो गया 2x, तो आपका प्रूफ हो गया ना। अगर आप माइनस लेते हो स्टूडेंट्स तो sec x प्लस 10x, sec x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x, और tan x की वैल्यू आप लाए हो -x प्लस 1/4x, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4x और 1/4x हो जाएगा 2/4x, 2 से 2 कैंसिल, 1/2x हो गया, जो कि आपका आंसर है। देख लो, चेक कर लो, बहुत आसान से। क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट्स कहता है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सीध कीजिए इतना सारा। हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1, साइन स्क्वायर को उधर फेंक दिया, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। LHS पकड़ लिया हमने स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। LHS में जब हम देख रहे हैं तो कॉस कॉमन कर लिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपके पास क्या वैल्यू लिखा हुआ है, साइन थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिख भी दिया है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1, तो इसकी जगह पे आपने 1 रख दिया, और ये ऑलरेडी 1 है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कैमरा थोड़ा सा जूमिंग नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, ए अभी कर दिया है ना, अब आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा और क्लियरिटी दे देता हूँ मैं। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है। कहता है विदाउट यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा ब्रैकेट में tan थीटा 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 tan 5 इंटू tan 85 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है भैया। तो देखो इससे तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ईजी है। कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा अगेन कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा पहले से था। साइन स्क्वायर 65 हम लिख देंगे, साइन स्क्वायर 25 हम लिख देंगे, √3 हम लिख देंगे, tan 5 हम लिख देंगे, tan 85 हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन 65 लिख देंगे, साइन स्क्वायर 25 लिख देंगे, √3 tan 5 लिख देंगे, tan 85 लिख देंगे, करते जाओ। अब देखो इसको माइनस कॉमन कर लोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बाद में 1 हो जाता है। इधर वाला सारा टर्म हम छाप देंगे, आपने छाप दिया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 1, इधर में जब सॉल्यूशन करोगे आप स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65, साइन को जब चेंज करोगे
तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा, है ना। और साइन स्क्वायर यहाँ पे यहाँ पे ये रह गया, ये यहाँ पे लिख देना इंटू साइन स्क्वायर 25 आप लिख देना स्टूडेंट्स। इसके बाद साइन स्क्वायर 25 ये इंटू में रहेगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर 25 फिर प्लस √3 tan, यहाँ लिखा हुआ था एक्चुअली, हमने सोचा कि लिखा हुआ नहीं है, बाई मिस्टेक गलती हो गई है। और अब देख रहे हैं √3 tan 5 tan 85, बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर जो है 90 में से 65 जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 √3 tan, ये तो है ये। अच्छा 85 को आप चेंज कर दो, 85 कब होगा, tan 85 जब cot 90 माइनस थीटा होगा, थीटा की जगह 85 ही रखना है। आराम से देखेंगे, ये 1 हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, और ये √3 हो गया tan 5 है ये, और ये हो गया cot 90 माइनस 85, तो cot 90 माइनस करोगे तो cot 5 हो जाएगा, और tan 5 cot 5 ये 1 हो जाता है, तो 1 इंटू √3 तो √3, ये तो पूरा कट ही गया, तो सीधा √3 ही आंसर आ रहा है, जो कि आपका आंसर है ना। तो 49 क्वेश्चन जो है बड़ा आराम से, अगर आप एक एक वर्ड पे देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लीन होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, प्रूफ दैट इतना। देखो LHS हमने ले लिया, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा अपॉन tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या है, sec थीटा, और ये sin थीटा है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब बस सॉल्यूशन है, tan कट गया 1, और यहाँ पे देख सकते हैं sec को 1/cos लिख दिया हमने, sin थीटा cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा, एडजस्ट करो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके 1 हो गया, 1/cos, ये ऊपर लेके जाएगा जब, तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, जो कि RHS है, और यही आपका प्रूफ है। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। आप देख रहे हैं cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन cos स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री इंटू 32 डिग्री प्लस 4 tan 13 डिग्री tan 37 इंटू tan 77 सॉरी tan 45 और tan 53 का मान ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन बहुत ही लंबा है स्टूडेंट्स, और ये आप देख रहे हैं कि ये आपको देखने में बड़ा सहूलियत हो रहा होगा ना, अपने स्क्रीन पे आप सीधे देख रहे हैं क्वेश्चन, आप देखिए नीचे झूम रहा होगा अपने मदमस्ती में। ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत आराम से देखो, cos स्क्वायर 70 को साइन में कन्वर्ट कर दो, और नीचे cot को 40 जो है 90 माइनस 40 कर दो, है ना। इसको आप ऐसे लिख दो, इन सब को पूरा ऐसे हमने छाप दिया। अब हमने यहाँ बात करा, देखो कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि जिन दो एंगल को सम करने पे आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो एक बात बताइए, tan 45 को तो आप कुछ करना ही नहीं है, आप जहाँ भी देखेंगे tan 45 को छोड़ दीजिए, और tan 13 डिग्री आपको देख रहे होंगे, जैसे आप एक बात tan 13 डिग्री और आपका tan 77 डिग्री, है ना, 13 और 77 ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, tan 13 और tan 77 को हमने इसको, तो इन दोनों को छोड़ के किसी एक को कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से अगर tan 13 को छोड़ दिया तो tan 77 को कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह से tan 37 को अगर हमने छोड़ दिया है तो tan आपका 53 को हम कन्वर्ट कर देंगे 90 माइनस 53 में। तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, इन दोनों को हमने देखो, ये साइन स्क्वायर 20 और ये साइन 90 में से 70 माइनस करोगे तो इस तरह से साइन 20 हो जाएगा, tan 90 में से 40 जाएगा तो 50 हो जाएगा ना, sec 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 58 डिग्री और फिर 2 cot 58 डिग्री, ऐसे छोड़ दो। अब इसको जब तुमने चेंज करा है cot 90 माइनस 32 तो 58 ही तो होगा, cot की cot हो जाएगा। इस तरह से 4 यहाँ से, tan 13 यहाँ से, tan 37 यहाँ से, और tan 90 माइनस करना है स्टूडेंट्स, तो 13 डिग्री हो जाएगा। देखो चेक करो 13 डिग्री हो जाएगा, कहाँ लिखा है यार, ये 13 डिग्री है, और cot 90 माइनस 53 करोगे तो ये 37 हो जाएगा। सिर्फ माइनस करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अब एक बात बताइए, देखो ये वाली जो बातें हैं ये तो कट के 1 हो जाएगा ना, ऊपर वाला फॉर्मूला 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे वाला भी 1 है, 1/1 1 खत्म हो गया, 1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ से जब देखोगे cosec स्क्वायर 58 और 2 कॉमन करने के बाद sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर ये भी 1 हो जाता है, और यहाँ से देखो tan 13 ये दोनों tan 13 और cot 13 1, tan 37 cot 37 1, और tan 45 की वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से 4 × 1 × 1 1 यानी 4 हो गया थ्रू आउट,
और यहाँ से मिल गया आपका 1, ये 2 इंटू 1 2, तो देखो 2 और 1 3, 3 में से -4 जाएगा तो -1। तो यही है आपका आंसर, जो कि करेक्ट आंसर है। बड़ा आराम से तसल्ली से आप देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए हमें इस तरह के सॉल्यूशन करने पड़े। आइए अब हम बात करते हैं 52 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जब 52 हम करेंगे तो हम अपने पुराने स्टाइल में आ जाएंगे, है ना। फ़ोन को थोड़ा सा आप मोड़ लीजिएगा या फिर रोटेट जो है उसको आप लॉक कर दीजिएगा, तो आपको बढ़िया दिखेगा पूरे स्क्रीन पे, है ना। यदि ट्रायंगल ABC के अंतः कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। देखो चेक कर लो, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो हमने पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। डिवाइडिंग दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से होगा कि नहीं। हमें चाहिए B+C, है ना, B+C, इसको उधर फेंक देंगे तो 90 - a/2 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में करा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा ना समझा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टेकिंग कॉसेक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉसेक लेना है। लीजिए कॉसेक, तो कॉसेक लेंगे तो इधर हो जाए 90 - a/2, कॉसेक 90 - a/2 हो जाएगा सेक a/2। हमने यहाँ सेक लगा दिया। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से देखा हमने कि कॉसेक स्क्वायर B+C/2 इक्वल टू सेक स्क्वायर a/2 हो जाएगा। अब हम पकड़ेंगे LHS। LHS में क्या बोल रहा था कि कॉसेक स्क्वायर B+C/2 माइनस tan स्क्वायर a/2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो एक्चुअली देखो, जहाँ पे इतना है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a/2। तो देखो कॉसेक स्क्वायर इतना की जगह पे हम सेक लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर a/2 और माइनस पहले से tan स्क्वायर a/2 है, तो ये सेक स्क्वायर a/2 माइनस tan स्क्वायर a/2 मिलके हो जाता है 1, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, जो कि प्रूफ है ना। तो 52 क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 54 क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू इतना, ये LHS RHS प्रूफ करना है। अब बोलेंगे सर 53 कहाँ चला गया, तो उसको हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो उसको हमने अगले पेज में कर रखा है आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई तैयारी करवा रहा है तो मैथ्स मिरेकल ही है, और आप सबको चाहिए कि मैथ्स मिरेकल पे लगातार सुबह शाम आप अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की वीडियो अपलोड करी जा रही है। क्लास 10th के लिए तो एकदम रामबाण है भैया, ब्रह्मास्त्र है। आपको आना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। LHS हम बात कर रहे हैं, tan थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा सेपरेट डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। इससे हमने इसको काट दिया, इससे हमने इसको काट दिया, हमारे पास जो बच गया 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ना, जब हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको छोड़ दो, एलसीएम क्या लेना है, इसको हमने ऐसे काट दिया, 1/cos हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 1/sin हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को हमने ब्रेक कर दिया 1 + cot स्क्वायर थीटा में, और सेक को हमने ब्रेक कर दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा में। देखो -1 और 1 ये आपस में कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से और कितना ईजीएस्ट वे में मैथ्स मिरेकल ने आपके लिए सॉल्व करवा दिया। हम बात करेंगे 53 क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री के सॉल्यूशन के लिए मैथ्स मिरेकल ही इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको तरह तरह की वीडियो, तरह तरह की वैरायटी दी जा रही है। आपको शॉर्ट में फटाफट अंदाज में भी मैथ्स मिरेकल लेके चल रहा है, और साथ ही साथ बोर्ड पे भी सॉल्यूशन करवाता चल रहा है। देखिए 53 क्वेश्चन कह रहा है, आप बोलेंगे सर फिर से आपने स्क्रीन बदल दिया, यार क्या करें, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमने ऐसे कर रखा है। आप बोलोगे सर यही वाला तो अच्छा लग रहा है ना, ये बेस्ट है, क्योंकि ऐसे ही तो वीडियो देखते हैं। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे, बेस्ट तो है, बट क्या है कि जब वीडियो ये शूट हो रहा है आपके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए आपको क्या है कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि आपको स्क्रीन लॉक करके ये चलना है। देखिए 53 सेक 10 सेक स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस इतना सारा साइन 15 कॉस 75 कॉस 15 साइन 75 अपॉन कॉस थीटा साइन 90 - थीटा प्लस इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। देखो सेक को ऐसे रख दो, कॉट को ऐसे रख दीजिए, साइन 15 और कॉस 75 को एक्चुअली हमने अभी इस वक्त क्वेश्चन ही लिखा है। देखो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन A + B इक्वल टू साइन इंटू कॉस B प्लस कॉस इंटू साइन B। ये क्वेश्चन को मैं सिंगल टिक मार देता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं आपके बोर्ड में, बट क्या है कि हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे थे तो बीच में मिल गया ये क्वेश्चन, तो हमें करवाना पड़ा।
देखिए सेक स्क्वायर 10 को हमने ऐसे छोड़ दिया और कॉट को हमने कर दिया कॉस अपॉन साइन, दोनों का स्क्वायर चढ़ा के 80 लिख दिया। अब देखो साइन 15 को हमने चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, है ना। साइन 50, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस सी कॉस, साइन फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह 15 और बी की जगह 75। इसी तरह से नीचे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक्चुअली ये डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ा, हमें ऐसे ही लिखना पड़ा। देखो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से मिल गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम बात करेंगे बाद में, वो जाके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर 10 डिग्री हो गया यहाँ पे, और अगर इसको हम बात करेंगे देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री तो 80 डिग्री हो जाएगा। इसको हमने नीचे वाला ऐसे छोड़ दिया, है ना। नीचे को भी अगर आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री। तो फायदा क्या हुआ, देखो साइन 10 और साइन 10 हो गया ना, साइन 10 कॉस 10, और ये तो आपको ऑलरेडी क्या था, ये 1 हो गया था क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आपने बोला 75 प्लस 15 कहाँ से, 90 डिग्री 1, और ये वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 अपॉन 1 विल बी 1। अब यहाँ पे देखना है, देखिएगा साइन और बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10, और 10 में जब वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखो साइन, अब ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 10 डिग्री पहले से आ रहा था, तो अब दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही होता है 1। तो जब हम 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो देखो ना, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये 1 हो गया, और ये प्लस 1 पहले से था तो 1 और 1 हो गया 2, जो कि आपका 53 का जो है कि ये करेक्ट आंसर है, और यही आपका 53 क्वेश्चन का आंसर। हम बात करेंगे 54 तो हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का स्टूडेंट्स। कह रहा है कॉट्स थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, तो शो करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं सीबीएसई के 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बड़ा आराम से देखना है आपको। पहला वाला दिया हुआ है, इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों मिलके 1 हो गया, और इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं करा है। अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, 1 को हम उधर लेके चले गए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब हमने बात करा LHS, है ना, LHS हमने देखा, तो LHS में देखा क्या कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा दिया हुआ है। तो हम कुछ विशेष नहीं करेंगे, हम सीधे देखेंगे कॉस एक्चुअली क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर कर दिए LHS का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा इधर LHS में। और यहाँ पे थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया था, तो आप देख सकते हैं हमने इसको क्रॉस कर दिया। हम यहाँ देखते हैं, है ना। तो एक बात बताइए, कॉस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कर दिया। यहाँ तक तो आपको क्लीन समझ में आ गया। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने क्या करा स्टूडेंट्स, साइन 2a का फॉर्मूला जब देखोगे तो एक फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बड़ा आराम से देखोगे। अब देखो ये देखो यहाँ पे समझिए ज़रा, यहाँ से जब माइनस माइनस टूटेगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। यहाँ से 2 जब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम बात करेंगे, देखिएगा अब स्टूडेंट जो LHS में आ रहा था आपके पास सॉरी स्टूडेंट्स, जो LHS में आपको आ रहा था कि कॉस कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर आ रहा था कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो आपने किया था, तो आपके पास जो मिलना था रूट 2 साइन थीटा मिला था। तो देखो स्क्वायर तो इधर चल ही रहा था, तो रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आया हुआ है, और LHS इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं आप, इसी को तो सॉल्व किए थे। स्क्वायरिंग करने के बाद इसको सॉल्व कर रहे थे, तो हम यहाँ तक आए, और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इसका ये रिजल्ट आया, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से स्क्वायर जो है इसके रूट के अंदर उधर चला जाएगा, तो रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब रूट 2 से इसको अंदर खोलेंगे तो आपके पास जो मिलेगा स्टूडेंट्स, ये रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा, और साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो है फाइनलाइज जो क्वेश्चन हो रहा है कि इतना का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, तो आपको सॉल्व करते करते एग्जैक्टली यही मिला है, और यही आपका प्रूव्ड है, और यही आपका सॉल्व क्वेश्चन है। तो बस इस वीडियो, ये हमारा 4th वीडियो हुआ है, और इस वीडियो के अंदर हम इतने ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम 56 ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। आगे 2 वीडियोस बनाएंगे, या एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, है ना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों
जय हिंद।